हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.4 एसएसएस क्राइटेरिया। सो थ्योरम 6.4 states that if in two triangles sides of one triangle are proportional to the corresponding sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar. सो थ्योरम 6.4 कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है और आपके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है मतलब कि ए बी बाई डी सी। सो हेयर विल टेक द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, यहाँ पे नाम ले लेते हैं हम लोग डी ई एफ। तो साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ और बी सी बाई ई एफ। तो अगर साइड प्रोपोर्शनल होगा तो हमको शो करना है कि एंगल्स जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होगा। दैट इज़ कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी से, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई से एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है दैट टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड triangle DEF are such that कि हमारे पास दिया हुआ है कि AB जो है वो AB बाई DE है और AC बाई DF है, AC बाई DF और BC बाई EF। ये हमारा गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है टू प्रूफ दैट कि एंगल ए हमारा इक्वल है एंगल डी से, एंगल बी इक्वल है एंगल ई से एंड एंगल सी इक्वल है हमारा एंगल एफ से। सो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमको ड्रॉ करना होगा 2 पॉइंट्स P एंड Q। यहाँ हम इस ट्रायंगल में 2 पॉइंट्स ले लेंगे P एंड Q, कंस्ट्रक्ट करेंगे P and Q. So draw P and Q on the sides DE and DF, on the sides DE and DF। और यहाँ पे हमको एज्यूम कर लेना है कि AB जो है वो इक्वल है आपके DP से। AB is equals to DP and AC is इक्वल टू डी क्यू। ये कंसिडर कर लिए हम लोग कि ए बी इक्वल है डी पी के और ए सी इक्वल है डी क्यू से। सो यहाँ पे जो है हम लेंगे ये प्रोपोर्शनल लेकर के और हम प्रूव करेंगे कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ई एफ से। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमको कंसिडर करना है कि हमारे पास तो पहले से गिवन है कि ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ। तो हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ए बी तो इक्वल है डी पी के और ए सी इक्वल है डी क्यू से। तो हम यहाँ चेंज कर देंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा डी पी बाई डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ बाई कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में एज्यूम किया था इसलिए इसको चेंज कर दिए। नेक्स्ट अब हमको जो है इसको रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये हम रेसिप्रोकल कर देंगे। डी ई ऊपर आ जाएगा, डी ई बाई डी पी और यहाँ पे भी डी एफ बाई डी क्यू। यहाँ हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टोटल डी ई है और हमको चाहिए, हम रेसिप्रोकल दिखाना चाहते हैं कि डी पी बाई पी ई और डी क्यू बाई क्यू एफ दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे पास टोटल दिया हुआ है डी ई। तो हम डी ई से टोटल अगर डी पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस डी ई से अगर हम डी पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा पी ई। तो ये हमको चाहिए पी ई, इसलिए हम जो है यहाँ पे दोनों ही साइड से -1 कर देंगे। तो डी ई बाई डी पी -1, दोनों ही साइड से 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हमको मिल जाएगा डी ई माइनस डी पी बाई डी पी और यहाँ हो जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू बाई डी क्यू। तो यहाँ आप देखेंगे कि डी एफ माइनस डी क्यू हमारा हो गया। तो हमें क्या मिल गया? क्योंकि डी ई से डी पी माइनस होता है तो हमें पी ई मिला है। तो यहाँ हमें मिल गया पी ई बाई डी पी, पी ई बाई डी पी
और यहाँ हमें मिल गया क्यू एफ बाई डी क्यू, क्यू एफ बाई डी क्यू मिल गया। तो क्योंकि पी ई बाई डी पी हो गया और क्यू एफ बाई डी क्यू हो गया, तो यहाँ आप देखेंगे कि पी ई बाई डी पी हो गया है और क्यू एफ बाई डी क्यू हो गया है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ये कह देंगे कि डी पी बाई पी ई और डी क्यू बाई क्यू एफ, और अगर ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो लाइन्स जो है पैरेलल हो जाएंगे, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ से। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है हमारा, क्योंकि हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा डी पी बाई पी ई और डी क्यू बाई क्यू एफ, तो हमारा पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया ई एफ से। अब क्योंकि ये पैरेलल हो गया, कौन सा थ्योरम है, ये हमारा बीपीटी थ्योरम है। तो अगर ये पैरेलल हो गया तो आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा इक्वल हो जाएगा। कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होता है, पहले भी हमने थ्योरम में बताया है। तो यहाँ पे आपका जो है, इसलिए एंगल पी आपका इक्वल हो गया है एंगल ई से, और एंगल क्यू जो है वो इक्वल हो गया एंगल एफ से। सो यहाँ पे अगर ये एंगल इक्वल हो गया तब तो आपका ट्रायंगल डी पी क्यू, यहाँ आप देखेंगे ये ट्रायंगल डी पी क्यू, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा आपके बड़े वाले ट्रायंगल से, डी ई एफ से सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स तो सारे इक्वल हो गए, ये तो कॉमन है बाई ए क्राइटेरिया से। तो डी पी क्यू जो है फिर सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ से बाई ए क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन से आपका सिमिलर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर ये ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो गया तब तो इसके सारे साइड्स रेसिप्रोकल होंगे। तो आप यहाँ देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि डी पी जो है वो रेसिप्रोकल है डी ई के, डी क्यू रेसिप्रोकल है डी एफ के, और पी क्यू ये साइड जो है वो रेसिप्रोकल हो गया ई एफ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ हम वही लिखेंगे, लिखते हैं कि डी पी बाई डी ई, डी क्यू बाई डी एफ, और हमारा हो गया पी क्यू बाई ई एफ। ठीक है, बट यहाँ पे हमने तो यहाँ पे गिवन में जो कंस्ट्रक्शन में हमने एज्यूम किया है कि डी पी तो ए बी के इक्वल है और डी क्यू ए सी के इक्वल है, तो हम इसको चेंज कर देंगे यहाँ से। तो डी पी की जगह हम लिखेंगे ए बी बाई डी ई, और डी क्यू की जगह लिखेंगे ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ और पी क्यू बाई ई एफ। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमने चेंज किया है बाई कंस्ट्रक्शन से, ये भी हम यहाँ लिख देते हैं कि बाई कंस्ट्रक्शन से चेंज किया है। बट हमारे पास गिवन देखिए कि गिवन तो है ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ और बी सी बाई ई एफ, तो हमको तो ये लिखना होगा। बट गिवन तो ए बी बाई डी ई है और ए सी बाई डी एफ है और बी सी बाई ई एफ है, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ इक्वल है पी क्यू बाई ई एफ के, और ये दोनों ही इक्वल है बी सी बाई ई एफ के भी। तब तो हमारा यहाँ से मिल जाता है कि पी क्यू जो है पी क्यू बाई ई एफ इज़ इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। अब यहाँ देखें दोनों ही डिनोमिनेटर्स तो सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारा मिल गया पी क्यू इज़ इक्वल्स टू बी सी। देयरफॉर यहाँ पे अगर पी क्यू जो है वो, यहाँ देखिए अगर पी क्यू आपका इक्वल हो गया बी सी से, सो ऑलरेडी हम लोग कंसिडर किए हैं कि ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है, और जब बी सी और पी क्यू भी इक्वल हो गया तब तो ये एस एस क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया। तो वही हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो तो फिर सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी पी क्यू से बाय एस 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 क्राइटेरियन। यहाँ हम कॉन्ग्रुएंट लेंगे। कॉन्ग्रुएंट इसलिए लेंगे क्योंकि सिमिलैरिटी तो हमको शो करना है, सिमिलैरिटी तो हमको शो करना है। अगर एंगल्स इक्वल होगा तभी ना, हेंस हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ से, इसीलिए हमें कॉन्ग्रुएंस लेना होगा। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस जो है प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आपको पता है कि एंगल्स तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। एंगल ए इज़ इक्वल्स टू डी हो जाएंगे और एंगल बी इज़ इक्वल्स टू पी, एंड एंगल सी आपका क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्यों बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट हमने तो पहले ही प्रूव किया है कि एंगल जो है P जो है वो इक्वल है E के और Q जो है वो F के इक्वल है, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको। A तो D के ही इक्वल रहेगा और B जो है वो हमने लिया है कि B तो इक्वल है
एंगल ई के, एंगल बी हमारा इक्वल है एंगल ई के, एंड एंगल सी हमारा इक्वल है एंगल क्यू के। ओके, सो यहाँ पे जो है हमें मिल गया कि क्योंकि एंगल बी जो है ई के इक्वल है और एंगल सी जो है क्यू के इक्वल है। क्यों? यहाँ पे देखिए, क्योंकि एंगल बी हमारा पी के इक्वल है और यहाँ दिया हुआ है कि पी तो ई के इक्वल है, तो यहाँ पे वही हमें चेंज करना होगा, पी के जगह पे ई लिखना होगा और क्यू के जगह पे हमने लिखा है एंगल एफ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एंगल एफ होगा, तो एंगल एफ के इक्वल होगा। सो अगर एंगल्स जो है वो इक्वल आ गया, सो पहले ही हमें गिवन है कि साइड्स जो है वो रेसिप्रोकल है, और नाउ हमने प्रूव कर दिया कि एंगल्स भी इक्वल है, तो फिर दैट इज़ कि हमारा ट्रायंगल फिर सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल जो है हमारा सिमिलर हो गया। थैंक यू।